चलिए बात करते हैं इस वक्त मानसून की, क्योंकि मानसून केरल में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने इसका ऐलान कर दिया है। केरल के साथ पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भी मानसून पहुंच चुका है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में उठे मोरा तूफान की वजह से मानसून की आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। केरल पहुंच चुका है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पहुंच चुका है साइमल्टेनियसली, और साइक्लोन होने की वजह से अच्छी बारिश होगी। लैंडफॉल अभी शुरू हो गया चिटागांग कोस्ट पे वो साइक्लोन का। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में पूरी विस्तार से बारिश होगी उधर, और केरल में भी कोस्टल रीजन में अच्छी बारिश 24 घंटे से हो रही है, कोस्ट में होगी। एंड वेस्ट कोस्ट में एडवांसमेंट ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द ईस्ट कोस्ट सेगमेंट ऑफ द कंट्री। गोवा तक 7-8 जून तक गोवा तक जा सकता है मानसून। मानसून की चाल एग्री कमोडिटीज पर भारी लेकिन जरूर पड़ रही है, और सोयाबीन समेत पूरी एग्री कमोडिटीज बाजार जो है वो गिरावट की तरफ रुख कर चुका है। वायदा में सोयाबीन का दाम 2700 रुपए के भी नीचे आ चुका है, और कैस्टर की बात करें तो वहां पर भी अच्छी खासी बिकवाली है। धनिये का भाव 5000 रुपए के नीचे है। ग्वार वायदा में भी आपको बिकवाली का प्रेशर दिखाई देगा। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अगले महीने से सोयाबीन समेत सभी खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो जाएगी, और सरकार की ओर से अब तक खरीफ की एमएसपी का ऐलान नहीं हो सका है। यही नहीं, इस बार खेती और खरीफ की पैदावार का क्या लक्ष्य है, इसके बारे में भी सरकार की ओर से कोई भी संकेत नहीं मिला है। हालांकि सीएनबीसी आवाज से जब कृषि सचिव एसके पटनायक ने एमएसपी के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने दावा किया कि जल्द ही सरकार इसका ऐलान करने वाली है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर जून के पहले हफ्ते में एमएसपी का ऐलान होता है, और इस बार भी सरकार तय समय से इसका ऐलान कर देगी। हर साल एमएसपी का ऐलान तो जुलाई, कभी कभी जून और जुलाई में होता है। जैसे पिछले साल हम फर्स्ट जून को किए थे, और उसके पहले हम जून का एंड में किए थे। अभी केरला कोस्ट में मानसून आया है, वो आते आते नॉर्थ इंडिया को 20 जून तक आ जाएगा। एमएसपी के बारे में ऐलान सरकार अति शीघ्र करेगी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नाने और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सीएनबीसी आवाज पर। चंद्रशेखर जी, मौसम विभाग ने मानसून का ऐलान कर दिया है, और कृषि सचिव की दलील है कि सरकार समय से ही एमएसपी का ऐलान करेगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता मानसून के आने के साथ साथ ही एमएसपी का ऐलान हो जाना चाहिए? ये देरी शायद कृषि के लिए इतना फायदेमंद नहीं है। बिल्कुल, काफ़ी अफसोस है कि इसमें विलम्ब हो रहा है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, लिख चुका हूँ इसके बारे में। मई 15 तारीख तो कम से कम मई 15 तारीख तक ऐलान हो जाना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, और एक टारगेट, खरीफ क्रॉप टारगेट। तो आप अभी तो केरल में दस्तक दे चुका है बरसात, आगे बढ़ेगा 7-8 दिन में। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो किसान कैसे तय करेगा? व्हाट डिसीजन विल इट टेक? इनपुट कभी लेगा वो? बुआई का निर्णय कभी लेगा? आई थिंक ये जो सरकार दिल्ली में बैठी है बता रही है कि वो कृषि क्षेत्र को अच्छा एक सपोर्ट देती है, बट आई थिंक इट इज कम्प्लीटली फेल्ड इन अनाउंसिंग। क्योंकि पिछले 1-2 साल में विलम्ब हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि इस साल भी हमें देरी से ही अनाउंसमेंट करना चाहिए। मैं समझता हूँ दिल्ली में कृषि मंत्रालय में समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। मुझे पता नहीं है क्या है, मैं दिल्ली जा नहीं पाया कई दिनों से। तो आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग इन टेकिंग अ डिसीजन ऑन द एमएसपी। शायद कोई दे आर नॉट एबल टू डिसाइड क्या एमएसपी होना चाहिए हर एक क्रॉप का। तो मगर एक किसान के लिए जरूर इट्स अ मैटर ऑफ इट्स वेरी नेगेटिव फॉर एग्रीकल्चर। जी बिल्कुल। तो अगर हम एमएसपी का तो कोई आधार है नहीं, अगर भावों को देखें, बाजार भाव पर ही अब किसान डिसाइड करेगा, क्योंकि अब तो बुआई का वक्त बिल्कुल आ चुका है। सोयाबीन का भाव इस वक्त सबसे नीचे है। अगर वक्त से पहले एमएसपी का ऐलान नहीं होता है, आपको लगता है इसकी खेती पर खासा असर पड़ सकता है? क्योंकि उन सभी इलाकों में कपास की भी खेती होती है, और कपास में हमने अच्छी बढ़त देखी है।
बिल्कुल। एक तो है एमएसपी का जो अनाउंसमेंट पिछले कई सालों में एकदम रूटीन मामला बन गया है, मगर ये रूटीन मामला भी आप समय पर करना चाहिए, वो भी नहीं, सरकार की ओर से वो नहीं हो रहा है। दूसरा है किसान ओपन मार्केट का भाव देखता है, एमएसपी को नहीं देखता है, और ओपन मार्केट का भाव खास करके दलहन और तिलहन में इतना फायदामंद नहीं रहा है, मगर कपास में, रुई में आई थिंक फार्मर्स हैव सीन गुड प्राइसेस। तो मैं समझता हूँ दलहन और तिलहन का क्षेत्र खरीफ सीजन में कपास में चला जाएगा। तो आगे जाकर के सितंबर महीना बाद दोबारा हमें दलहन और तिलहन का ज़्यादा शॉर्टेज का महसूस होने का एक बड़ा खतरा है, एक बड़ा जोखिम है। बिल्कुल, अगर पैदावार मैनेज करनी है सही तरीके से कि बैलेंस बना रहे तिलहन और साथ ही बाकी क्रॉप्स में, कैश क्रॉप्स में, तो इस वक्त एमएसपी का ऐलान काफी अहम हो जाता है। किशोर, आपसे सवाल लेना चाहती हूँ। कृषि सचिव ये जरूर कह रहे हैं कि जून के पहले हफ्ते में वो एमएसपी का ऐलान कर देंगे और उसके थोड़े दिन बाद सोयाबीन की बुआई होगी। अगर ऐलान समय पर हो जाता है तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल सोयाबीन की खेती बेहतर होगी? आई थिंक जैसा चंद्रशेखर जी ने बताया कि थोड़ा सा अगर ज़्यादा टाइम मिलता है तो किसान को सोचने का वक्त मिलेगा और प्रॉपरली प्लान करने का, सीड अवेलेबिलिटी और गवर्नमेंट को भी प्लान करने का टाइम मिलेगा। और इस बार ऐसा भी मानसून थोड़ा सा अर्ली ऑनसेट है, तो थोड़ा सा इसमें कम समय बाकी है। तो मेरे हिसाब से नंबर वन इज दैट कि आप एमएसपी कितना आएगा, कितना बढ़ के आएगा कि उसको सपोर्ट देने के लिए। दूसरा है कि नॉर्मली किसान जो डिसीजन लेता है वो कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स और अदर जो उनकी जो क्षेत्र में जो पैदावार हो सकता है, उनके जो यील्ड है, उनका जो नेट प्रॉफिट जो उनको मिलेगा, उस हिसाब से उन लोग का डिसीजन मेकिंग होता है। तो आई थिंक देयर आर मेनी फैक्टर्स एज ऑफ नाउ, बट मुझे लगता है कि अर्ली ऑनसेट की वजह से ओवरऑल सभी क्रॉप्स जो है उनका यील्ड नॉर्मली बेटर रहता है कि जब भी अर्ली मानसून होता है। बट एज पर द आईएमडी फोरकास्ट थोड़ा सा जो जून में है, आई थिंक वो थोड़ा सा एक्सेसिव रेनफॉल का बात चल रहा है, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा सोइंग में डिले हो सकता है। बट आई थिंक बहुत फ्यूटाइल सिचुएशन है एज ऑफ नाउ, तो बहुत फ्लूइड है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करके मार्केट के ऊपर कॉल लेना चाहिए। तो आपको लगता है अभी सोयाबीन पर ट्रेडिंग का कॉल लेना भी सही नहीं है? नजरिया क्या है आपका सोयाबीन पर? आई थिंक ट्रेडिंग कॉल ऐसा होता है कि व्यू तो मंदी का ही है और काफ़ी गिर चुका है। सो डाउन साइड थोड़ा सा लिमिटेड है। आप 2650 2620 के आसपास डाउन साइड थोड़ा सा लिमिटेशन हो सकता है। तो वीकनेस अभी भी है, बट एक्चुअली मार्केट घूम के तेजी आने के लिए कोई ट्रिगर नहीं है। मानसून भी अच्छा ही है और एमएसपी के लिए वेट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ खास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, चंद्रशेखर जी, आपसे सवाल ये है कि चलिए एमएसपी नहीं डिसाइड हुआ, लेकिन खेती कितनी होगी, सरकार किस तरह के टारगेट्स देख रही है खेती को लेकर, इसका भी पता नहीं चला है। आपको लगता है इस बात का कोई असर पड़ेगा? नहीं, इस बात का असर तो नहीं पड़ेगा, मगर आप मार्केट में सट्टाबाजी फैलाते हो, स्पेकुलेशन हो जाता है मार्केट में, क्योंकि सरकार का टारगेट ही तय नहीं किया है। तो दिस इज अ वेरी पुअर रिफ्लेक्शन ऑन पॉलिसी मेकिंग एंड ऑन अनाउंसमेंट, ऑन डिसीजन मेकिंग बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। मुझे अब तक मालूम नहीं है, आई एम नॉट एबल टू इमेजिन कि व्हाट इज होल्डिंग अप अ डिसीजन। तो और क्या स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान क्या है इनका? पहले तो टारगेट का ऐलान नहीं हुआ, दूसरा है उसका कोई एक्शन, स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान के बारे में मालूम नहीं है, तीसरा एमएसपी के बारे में मालूम नहीं है। तो आप मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो किस आधार पर अपना ट्रेडिंग करेंगे या आगे वाला प्लानिंग करेंगे खरीफ सीजन का, या किसान किस आधार पर अपना निर्णय लेगा? आई थिंक इट्स अ वेरी, एज किशोर सेड, वेरी फ्लूइड सिचुएशन एंड वेरी सॉरी सिचुएशन। वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। क्यों होना चाहिए? ये सब ऐलान 15 मई के पहले हो जाना चाहिए, ताकि किसान का पास काफ़ी वक्त रहेगा सोच समझकर अपना निर्णय लेने के लिए। मगर मैं इसके बारे में लिखा हूँ, पहले भी बात भी किया हूँ, दिल्ली में जो बैठे हैं उनको लगता है कि मानसून
1 जुलाई को ही अपना देश में आता है। उनको शायद ये मालूम नहीं है कि 1 जून को हमारा देश में आता है केरल तट पर। तो दिल्ली वाले काफी दूर है साउथ इंडिया से, ऑनसेट ऑफ मानसून। नो, दिस इज अ रियलिटी। मैं मेरा अनुभव से बोल रहा हूँ। जब उनके ऊपर बारिश होती है तब उनको समझ में आता है कि बारिश शुरू हो गई है। बस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो काफी खेद का एक विषय है। जी बिल्कुल। भले ही इस साल का टारगेट तय नहीं हो, इस एमएसपी का क्या कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा कि कब निकल कर आएगी, लेकिन एक टारगेट जरूर सेट है, वो है 2022 तक फार्मर इनकम डबल करने की। अब उस टारगेट को पाने के लिए राह क्या है ये कहीं नहीं पता है। चलिए किशोर, आपसे समझना चाहूंगी, मॉनसून को देखकर इस वक्त आप एग्री कमोडिटीज में क्या यही सोच रहे हैं कि हर जगह दबाव रहने वाला है? क्या कहीं पैसे लगाने के मौके दिख रहे हैं आपको? कल से आपको मार्केट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल एग्री एज ए कॉम्प्लेक्स वीक है, और सेंटिमेंट तो वीक ही रहने वाला है, बिकॉज नॉर्मली ऑनसेट मतलब अर्ली ऑनसेट का मतलब ये है कि अच्छे मानसून भी है। नॉर्मली आप इन जनरल टर्म्स में आप देख सकते हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का इधर उधर हो सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट अभी कमजोरी रहेगा, और इट इज़ गुड फॉर मार्केट्स कि इस बार सप्लाई सिचुएशन बेहतर रह सकता है। और आप कोई भी लिक्विड कमोडिटीज में देख लीजिए, मस्टर्ड में देख लीजिए, सोया रिफाइंड या गुआर, सब चीज़ आपको थोड़ा सा दबाव में रहेगा। बट मोस्ट ऑफ द कमोडिटी जैसा सोया जैसा कमोडिटी सोयाबीन है, तो इतना गिर चुका है, तो मुझे डाउन साइड जगह बहुत कम दिखता है। तो इसीलिए बिकवाली कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं, बट नए पोजीशंस क्रिएट करने में थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। तो थोड़ा सा सोच समझ के या वेट करके पोजीशंस लेना बेटर रहेगा। ओके, तो कभी भी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, और इसी वजह से किशोर कह रहे हैं कि इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड शायद नई पोजीशंस को फेवर ना करे। चंद्रशेखर जी, आपसे इजाजत लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह समय निकालने के लिए।